हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए टेक एग्ज़ाम में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, यानी कि टेक एग्ज़ाम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF वगैरह प्रोवाइड की जाती है और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो बिना देर के हुए आज का सेशन जो है कि स्टार्ट करते हैं हम। पहला है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास: चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो इसमें दोस्तों भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो दी गई थी वो समुद्रगुप्त को दी गई थी। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी। नीचे आपको इंग्लिश है और ऊपर आपके हिंदी। तो अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक जो था वो श्रीगुप्त था। ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त। इंग्लिश में बात करें तो हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूल? तो ए इज़ द राइट आंसर, श्रीगुप्ता। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो वो एक और जो देश है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा है वो बांग्लादेश है। इंग्लिश में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर रॉट द नेशनल एंथम ऑफ विच ऑफ द अदर कंट्री बिसाइड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर जो होगा कि बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं वो उत्कीर्ण है, मतलब वहाँ देखा गया है। और इंग्लिश में बात करें, हु अचीवमेंट आर द इनग्रेवेड इन द कॉलम ऑफ द इलाहाबाद? तो इलाहाबाद के कॉलम में जो इनग्रेवेड है वो किसकी उत्कीर्ण है? तो ये समुद्रगुप्त का। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री जो है किस शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन कर रहा था उस समय ये भारत आया था। इंग्लिश में बात करें, चाइनीज ट्रेवल फाहियान कम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द गुप्ता रूलर्स? तो राइट आंसर इज द चंद्रगुप्त द्वितीय। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कवि कालिदास जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? राज कवि थे। इंग्लिश में बात करें, कवि कालिदास वाज द पोएट ऑफ होम? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का जो प्रवर्तक था वो श्रीगुप्त था। इंग्लिश में बात करें, हु वाज द ऑरिजिनेटर ऑफ द गुप्त ईरा? तो गुप्त ईरा जो है श्रीगुप्त जो है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। कौन? गुप्त राजवंश। व्हाट वाज द गुप्ता डेंसिटी फेमस फॉर? तो इसका राइट आंसर है आर्ट एंड द आर्किटेक्चर के लिए। अगला देखेंगे, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी वो थी संस्कृत। इंग्लिश में बात करें तो वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुप्ता रूलर्स? तो गुप्ता रूलर्स का जो लैंग्वेज था वो क्या था? संस्कृत था। अगला है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवंती से मानते हैं? किसे मानते हैं? भगवंती किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है, धन्वंतरी जी को आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा माने जाते हैं। डू यू बिलीव इन द लेजिटिमेट ट्रीटमेंट ऑफ द आयुर्वेदा विद गॉड? तो इसका राइट आंसर है सी, धन्वंतरी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो गुप्त काल में जो धातु के सिक्के बने थे वो सोने के सिक्के बने थे। इंग्लिश में बात करें, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड हु विच कॉइन्स द इशू द मोस्ट? द आंसर इज द गोल्ड। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय वो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। बाय द व्हाट नेम ऑफ द चंद्रगुप्त द्वितीय नोन एज द? तो विक्रमादित्य इसका राइट आंसर होगा। अगला है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका क्या नाम था? जो
उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के सम्राट के राज दरबारी कवि थे। अगला है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपना धार्मिक जो सभा है वो प्रयाग में किया करता था। अगला है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? तो जो रोमानी नाटक कादम्बरी का जो लेखक हैं वो बाणभट्ट जी थे। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर इसका बाणभट्ट। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, तो वायुमंडली को किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। अगला है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो अमीबा में कुल एक ही सेल होते हैं, इसमें नहीं कि 2 3 4 ऐसे होते हैं, एक ही सेल होते हैं अमीबा में, जिसको सेल यानी कि कोशिका भी कहा जाता है। अगला है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो उत्तर पूर्व सीमांत में सबसे जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वो मालीगांव है। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कि कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस प्रयुक्त की जाती है, उपयोग किया जाता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन जी हैं। अगला, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम शर्मा जी थे। अगला है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के तार जो है कि नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु की बात करें तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। अगला है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हल्का हो जाता है? तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ जाता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये पातालपुरी पर है, आसाम के पातालपुरी पर है। और कौन से नदी की बात करें? तो नदी की बात करेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। ध्यान रखिएगा, स्टील में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। अगला है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा दैनिक गति के कारण होता है पृथ्वी पर दिन और रात, तभी। अगला है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।